Good morning, everyone. Today is 15th of June और we have the newspaper। और हर दिन की तरह जो हमारा डेली का काम है, सबसे पहले अपना हेडलाइंस पढ़ते हैं। तो आज देखते हैं कितना हेडलाइंस हम लोग पढ़ पाते हैं, कितना नया वर्ड्स मिलता है हमको, और कितने पुराने वर्ड्स हम लोग रिवाइज कर पाते हैं, क्या क्या चीज़ सीख पाते हैं। ऑलराइट, सो जो सबसे पहला हेडलाइन है जो मैं चाहूँगा आपके साथ डिस्कस करना, वो ये है, तालिबान किल्ड मेम्ड मोर देन 400 अफगान सिक्योरिटी पर्सनल इन अ वीक। ये देखो ये न्यूज़। दोस्तों इस एक लाइन में बहुत कुछ है बताने को। तालिबान किल्ड मतलब तालिबान ने मार दिया, और क्या किया? मेम्ड, MAIMED। लुक एट दिस वर्ड, मेम्ड। मेम का मतलब होता है किसी को इस तरीके से घायल करना कि उसका कोई कोई एक अंग बेकार हो जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेम कर देना। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको मार दिया, आपकी टांग कट गई, तो आपको मेम कर दिया उसने। तो तालिबान ने किल किया है और मेम किया है किसको भाई? मोर देन 400 अफगान सिक्योरिटी पर्सनल इन अ वीक। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये वर्ड देखो, सिक्योरिटी पर्सनल लिखा है यहाँ पे। लुक एट दिस वर्ड, सिक्योरिटी पर्सनल। आप देखो, पर्सन का मतलब तो आपको पता है व्यक्ति, पर्सनल का मतलब आपको पता है व्यक्तिगत। ये वो चीज़ नहीं है, PRSONNEL, पर्सनल। पर्सनल इस्तेमाल करते हैं हम उन लोगों के लिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और ये जो है, आई थिंक इट इज़ अ प्लूरल नाउन। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपको पर्सनल्स दिखेगा, नहीं, ये हमेशा पर्सनल ही रहेगा। और पर्सनल के साथ हमेशा आर लगेगा, वर्ड लगेगा, मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, दूसरा न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे रेड कलर में। अगर आप देखें थोड़ा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSB इज़ नॉट लाइकली दिस ईयर। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट किसी चीज़ को प्राइवेट बनाना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSBs। PSBs क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब सरकारी बैंक्स। नॉट लाइकली दिस ईयर। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी चीज़ लाइकली है, जो चीज़ लाइकली है वो क्या है? उसके होने की संभावना है। और यहाँ पे क्या है? नॉट लाइकली। दिस मीन्स कि उसके होने की संभावना नहीं है। ये न्यूज़ देखो ज़रा, जो ग्रीन कलर में है। यूके लुक्स एट स्कूल रीओपनिंग इन सितंबर। इसका मतलब यूके सोच विचार कर रहा है स्कूल्स को फिर से खोलने के लिए सितंबर में। ये जो सोच विचार कर रहा है या उसकी तरफ देख रहा है, उसके लिए देखो आप क्या, कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है? लुक एट। ठीक है ना, तो अगर लुक्स एट कहता है तो मतलब देख रहा है, उसके बारे में सोच विचार कर रहा है। एक और ये न्यूज़ देखो, जो ब्लू कलर में ये जो हेडलाइन लिखा है, अनदर फेटल पुलिस शूटिंग इन US। जो वर्ड हमको देखने के लिए है वो क्या है? फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। ओके, इसी तरह का एक और वर्ड है लीथल, LETHAL, लीथल। ओके, सो फेटल एंड लीथल। और गाइज एक चीज़ और, अगर आप लोग पेन और पेपर लेके नहीं बैठ रहे हैं, ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, और जो भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको अपने उस पेन पेपर में लिख लीजिए, साथ साथ उसका मतलब भी लिख लीजिए। इसका मतलब कि अमेरिका में एक और पुलिस गोलीबारी हुई है जिसमें किसी की जान गई है। अनदर फेटल, एक और घातक पुलिस शूटिंग का अमेरिका में। अब ज़रा एक ये चीज़ देखो, इसमें फिर से आ गया बीजिंग बेस्ड। अभी एक दो वीडियो पहले मैंने ये चीज़ आपको बताया था, बेस्ड। बेस्ड मतलब आधारित है, बेस्ड का मतलब आधार और बेस्ड मतलब आधारित है। तो बीजिंग में आधारित फर्म, ये देखो फिर से एक और वर्ड आ गया, FIRM, फर्म। हम लोग इसको कर चुके हैं। फर्म का मतलब दृढ़ भी, और कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी। जैसे मैंने आपको बताया था, रिलायंस इज ए फर्म। तो बीजिंग बेस्ड कोई कंपनी का कोविड वैक्सीन ट्रायल जो है वो क्या करता है? शोज़ प्रॉमिस, मतलब उम्मीद उससे है, वो उम्मीद बंधाता है। शोज़ प्रॉमिस, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे। शोज़ प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? वो उम्मीद बंधा रहा है।
लेट अस गो टू अनदर हेडलाइन। और ये देखिए होम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, और क्या कहा है, शाह अनाउंसेस स्लीव ऑफ मेजर्स इन फॉर दिल्ली। देखो मेजर्स, एक मेज़र का तो मतलब होता है नापना किसी चीज़ को, दूसरे मेज़र का मतलब होता है कोई स्टेप जो आप उठाते हैं। जैसे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं शराबबंदी के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी मेजर्स फॉर लिकर प्रोहिबिशन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि शाह ने मेजर्स अनाउंस किए हैं, किसके लिए, दिल्ली के लिए, बहुत सारे कदम अनाउंस किए हैं। दोस्तों आप ये जो वर्ड देख रहे हैं SLEW, स्लीव, स्लीव का मतलब होता है गुच्छा, जब बहुत सारे चीज़ एक साथ हो तो स्लीव। और ये जो फ्रेज़ ऐसे लिखा गया है स्लीव ऑफ मेजर्स, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो 100 में 100 बार आपको स्लीव ऑफ मेजर्स देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्लोज टेस्ट आए जिसमें मेजर्स के पहले स्लीव ऑप्शन हो, तो वही आपका आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, प्लीज़ नोट एवरीथिंग डाउन विच आई एम टेलिंग यू। ये देखो ब्लू कलर में एक और वर्ड लिखा है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि आउटब्रेक का मतलब जब कोई बीमारी फैलती है, वो जो फैलाव होता है, वो जो बीमारी का फैलाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। ओके, और देखते हैं ज़रा, ये देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये इन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या दिया है, ये न्यूज़ दिस वन, इंडिया वोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नेशनल प्राइड। अब देखो जो वर्ड हम लोगों को देखने का है वो कौन सा है, जिस वर्ड पे हम लोगों को गौर करना चाहिए वो है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ समझौता करना। तो यहाँ क्या कहते हैं, इंडिया अपने नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गर्व, अभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। अब आप इस वर्ड पे गौर करो, प्राइड बना किस चीज़ से है, ये प्राउड से, PROUD, प्राउड। प्राउड का मतलब अभिमान, गर्व। और इसी तरह का एक और वर्ड है ARROGANT, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब घमंड, और प्राइड का मतलब गर्व। ऑलराइट, so we will move ahead, we'll look for another news. अच्छा, ये एक न्यूज़ देखते हैं हम लोग। ये है आर्मी जवान किल्ड, 2 others हर्ट इन पाक शेलिंग अलोंग LOC। आप देखो सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो अलोंग, ये आपका एक प्रिपोजिशन की तरह काम करता है। अलोंग का मतलब साथ साथ, जैसे आई वॉज गोइंग अलॉन्ग विद माई फादर, मतलब मैं अपने पापा के साथ साथ जा रहा था। अगर हम कहते हैं आई वॉज मूविंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रिवर मतलब आप रिवर के साथ साथ जा रहे थे। यहाँ अलॉन्ग LOC है, मतलब LOC के जो पास वाला, बॉर्डर के बिल्कुल जो लगा हुआ इलाका है वो अलॉन्ग LOC। और दूसरा वर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है शेलिंग। देखो जब भी तोपों से गोलीबारी होती है तो उसको हम लोग शेलिंग कहते हैं, SHELL, शेल। शेल का मतलब ही होता है किसी चीज़ के ऊपर का कवर। जैसे आप टॉर्टोइस को देखे हो, कछुए को, कैसे वो अपने शेल में दुबक जाता है, उसका जो ऊपर का, आप उसको क्या बोलते हैं, कवच बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो उसी से ये वर्ड बना है शेलिंग। तो जब भी तोप से गोलीबारी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, शेलिंग। ये एक बहुत ही सैड करने वाला न्यूज़ है। सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही फेमस एक्टर, आप लोग सबको पता होगा, बहुत ही बुरा हुआ। और एनीवे देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या क्या रहा है। ग्रीफ शॉक एज एक्टर फाउंड डेड इनसाइड हिज फ्लैट। सबसे पहले जो हम लोग यूज़ देखेंगे वो है एज़ का यूज़। मैं आपको 3-4 वीडियो में लगातार ये रिवाइज़ करवा चुका हूँ। एज़ का एक इस्तेमाल ऐसा भी है कि 2 घटनाओं को जोड़ता है, 2 एक्शंस को जोड़ता है। जो पहला एक्शन है वो क्या है, एक्टर फाउंड डेड इनसाइड हिज फ्लैट। जो एक्टर है वो मृत पाए गए अपने फ्लैट के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ है, ग्रीफ और शॉक। देखो ग्रीफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ग्रीफ का मतलब जब आपको अत्यंत दुख हो, ठीक है ना, तो इनके जाने से बहुत लोगों को, सबको बहुत ही दुख हुआ है, तो इसको बोलते हैं ग्रीफ। और ऐसी कोई बात रहती कि इनको कोई बीमारी रहती है या ये बहुत बुज़ुर्ग रहते, तो एक चीज़ थी कि चलो
ऐसे चले गए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए क्या है, साथ साथ शॉक भी है। तो एक्टर के डेड होने से क्या हुआ, ग्रीफ और शॉक। एक ये न्यूज़ देखो आप, अ क्लोज डोर इन्वेजन। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये वर्ड देखेंगे, इन्वेजन। इन्वेड का मतलब ही होता है किसी के इलाके में, किसी के क्षेत्र में ज़बरदस्ती घुसना, आक्रमण करने जैसा। जैसे बाबर वाज अ इन्वेडर, मोहम्मद गोरी ही वाज अ इन्वेडर। अगर आप हिस्ट्री के बुक्स पढ़े हैं तो उसमें ये वर्ड कई बार लिखा गया है। इन्वेजन मतलब जो बाबर यहाँ इंडिया में किया, उसने क्या किया, इन्वेजन किया, इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, इंडिया के टेरिटरी पे कब्जा किया। उसी तरीके का कोई चीज़ किसी मैच में हुआ है। ओके, आप ये देखो, सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटेड ही एक और न्यूज़ है। इन पटना फादर स्ट्रगल्स विद द ब्लो। आप जिस चीज़ पे गौर करना है आपको, स्ट्रगल्स विद द ब्लो, ये जो सदमा लगा है इनके पिताजी को, ये सदमा जो सबको लगा है, लेकिन पिताजी को जो सदमा लगा होगा, जो झटका लगा होगा, उसी को यहाँ लिखा है ब्लो। आप ये वर्ड देख रहे हो। ऐसे तो ब्लो का मतलब होता है बहना, विंड ब्लोज, लेकिन ब्लो का ही मतलब होता है झटका, ब्लो का ही मतलब होता है सदमा। ठीक है, इसको मारपीट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी के मुंह पे 3-4 पंच लगा दिए, तो यू गेव हिम फ्यू ब्लोज, ऐसा भी लिखा जाता है। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में एक हेडलाइन ये देखो, दुबई रिटर्नी फाउंड सिम्प्टोमेटिक, स्वैब सैंपल सेंट फॉर कोविड टेस्ट। ये जो रिटर्नी है, आप ये वर्ड पे गौर करो, इसको हम लोग पहले भी रिवाइज कर चुके हैं वीडियो में ही। रिटर्न का मतलब आना कहीं से, और उसके आगे डबल ई लग गया, रिटर्नी, आने वाला। ओके, तो दुबई से आने वाला। फाउंड सिम्प्टोमेटिक, कैसा फाइंड किया गया वो, उसके पास सिम्टम्स थे, लक्षण थे। स्वैब सैंपल सेंट फॉर कोविड टेस्ट, ये देखो ये है स्वैब। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो कोविड का जो टेस्ट होता है उसमें आपके गले के पास से आपका जो लिक्विड है, वहाँ पे जो म्यूकस है, उस चीज़ को लेते हैं और उसी चीज़ को स्वैब बोला जाता है। बायोलॉजी के भाषा में, टेक्निकल भाषा में इस चीज़ को स्वैब कहा जाता है। तो आप इसको चाहते हैं तो इसको लिख भी लीजिए। ये देखो एक और न्यूज़, कोविड डेथ टॉल टचेस 36 केसेस अप टू 6,475। जो वर्ड हम लोगों को देखना है वो है टॉल। टॉल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि शुल्क और मृतकों की संख्या दोनों के लिए ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। मैं नीचे देखूँ कोई और भी, एनी मोर न्यूज़ ऑन पेज नंबर 2? नो। लेट मी मूव टू पेज नंबर 3। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई ऐड निकाला है और हम इस ऐड को भी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ये कोई भी चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी दिन दिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपके पढ़ने लायक नहीं है। एनीथिंग यू फाइंड इन इंग्लिश, कुछ भी आप देखते हैं इंग्लिश में, प्लीज़ उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, द स्टेट इन्वाइट्स बिजनेस लीडर्स। स्टेट जो है बिजनेस लीडर्स को इनवाइट कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अब आप देखो, अक्रॉस का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्रीपोजिशन है। अगर हम कहते हैं अक्रॉस पटना तो इसका मतलब है कि पूरे पटना में। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया में। अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे ग्लोब से। फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे ग्लोब से, मतलब पूरे वर्ल्ड से। किस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हैं, टू इन्वेस्ट द एफडीआई कैपिटल ऑफ द कंट्री, इन द एफडीआई कैपिटल ऑफ द कंट्री। कैपिटल का मतलब पूंजी। ओके, उसके बाद का लाइन इन्होंने लिखा है, कम डिस्कवर व्हाट मेक्स महाराष्ट्र ट्रूली मैग्नेटिक। इसमें क्या कहता है, कम डिस्कवर व्हाट मेक्स महाराष्ट्र ट्रूली मैग्नेटिक। डिस्कवर, आप देखो, डिस्कवर का मतलब खोज करना और इन्वेंशन का मतलब आविष्कार करना। डिस्कवरी खोज, इन्वेंशन आविष्कार, जब आप कोई नया चीज़ बनाते हैं। क्या लिखा है इसमें, कम डिस्कवर, आइए और खोजिए, व्हाट मेक्स महाराष्ट्र ट्रूली मैग्नेटिक, महाराष्ट्र को सच रूप में मैग्नेटिक कौन बनाता है। मैग्नेटिक मतलब किसी को भी आकर्षित करने वाला। मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर कहते हैं तो बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी। ऑलराइट,
फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट, गिव योर फीडबैक्स। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो बताइए, अगर आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, कुछ भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट हेडलाइन हम लोग देखते हैं इसका, गवर्नमेंट ड्रॉज फ्लैग फॉर चेंज इन एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट। अब देखो, ये देखो इस फ्रेज़ को, ड्रॉज फ्लैग। देखो, फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना, फटकार। तो गवर्नमेंट ड्रॉज फ्लैग, ड्रॉ करने का मतलब गवर्नमेंट ने फ्लैग अपनी तरफ आकर्षित किया। अगर आप किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यू आर ड्राइंग द अटेंशन, आप उसका अटेंशन खींच रहे हैं। तो ड्रॉ का ही मतलब खींचना भी। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया, इसीलिए इसको लिख दिया गवर्नमेंट ड्रॉज फ्लैग फॉर चेंज इन एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। ओके, एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ आप अपने वर्ड्स पे फोकस करो, यही एक चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली बेनिफिशियल है। ऑल राइट, सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।